नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 4 मई को होना है मतदान और सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए अपने अपने तरीके से जनता को लुभा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कुछ जनसभाएं कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि 13 मई को जब रिजल्ट आएगा तो वृंदावन में किस पार्षद पे ताज पहने गए और कौन प्रत्याशी हार का सामना करेगा। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उस दिन लगातार खबरें देंगे कि कौन प्रत्याशी कहाँ जीत रहा है, कौन प्रत्याशी कहाँ से हार रहा है। साथ ही साथ 12 तारीख को जो समीकरण दिखाए जाएंगे वो सटीक बैठेंगे और ऐसे समीकरण होंगे जो 13 तारीख को शायद 90% सही निकलेंगे, क्योंकि जो सर्वे हम कर रहे हैं उस सर्वे के अनुसार जो आपको समीकरण दिखाए जाएंगे वो बहुत ही सटीक समीकरण होंगे और आप उन समीकरणों को देखते रहिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 70 में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल शुक्ला, जिनका कि नाम बालकृष्ण भी है, लोग वह राहुल के नाम से जानते हैं। फेमस हैं ये मोना चाय वालों के नाम से, इनका पूरा परिवार जो है फेमस है मोना चाय वालों के नाम से। लोई बाज़ार में इनकी दुकान भी है। कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये इस बार प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने इनको अपना दावेदार घोषित किया था और ये अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे क्या रहेगा इनका चुनावी मुद्दा और पिछले 5 सालों में पूर्व में जो पार्षद रहे और जो निवर्तमान में भी प्रत्याशी हैं, क्या रहा उनका कार्यकाल, जानेंगे इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल मथुरा न्यूज़ 24 में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा आपने संज्ञान लिया, मेरे घर पर पधारे आप। मेरा चुनावी मुद्दा ये रहेगा कि सबसे मेरा 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 पहला जो प्रण है वो है बंदरों की समस्या। मेरे वार्ड में बंदरों का इतना आतंक है कि बस कहना उचित नहीं समझूंगा। इतनी घटनाएं बंदरों के माध्यम से हो चुकी हैं और निवर्तमान पार्षद जी, उससे पहले 5 साल सभासद, 10 साल के कार्यकाल में बंदरों के मैटर में कुछ नहीं किया। ज्ञापन देने से नहीं, आंदोलन करने से, बात ऊपर तक पहुंचाने से। अगर कोई ऐसा उन्होंने निगम में आवाज़ उठाई हो दमदारी की या किसी भी कटिंग में उनके अखबारों में किसी में नाम हो कि हाँ मैंने बंदरों का मैंने विरोध किया, मैं अगर जनता के आशीर्वाद से विजयी श्री प्राप्त करता हूँ तो मेरा पहला संकल्प, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा बंदर का प्रयास रहेगा, चाहे ऊपर से लेके निगम से लेके शासन तक पहुंचाऊंगा। इस बात को पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बंदरों की समस्या का समाधान करूं, क्योंकि बंदरों की समस्या के बिना ना सीसीटीवी कैमरे काम आएंगे और ना मेरे बंदर बाढ़ की जनता की समस्या काम करेगी। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएंगे तो बंदर उनको उखाड़ के नाली में फेंक देंगे, जैसे कि प्रोपूर योजना के तहत लाइट लगाई गई थी, उनको उखाड़ के पटक दिया गया है। मैं जिनका मैं लाइव अपने लोई बाज़ार में दिखा सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे वार्ड में मैंने कल आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी डिबेट सुनी थी अपने निवर्तमान पार्षद जी की। उसमें मैंने कई बात पे उनकी खंडन किया, पर मैंने कहा कि मैं ये बात न्यूज़ पर ही खंडन करूँगा। उसमें बात आई थी, आपने पूछी थी कि टॉयलेट बना हुआ है मंडी में। ये टॉयलेट इनके द्वारा नहीं, निगम के द्वारा नहीं, ये टॉयलेट हमारे विष्णु पंडित जी हैं गोपीनाथ बाज़ार में, उनके माध्यम से, उनकी एक संस्था है आनंद लोक के नाम, उसके द्वारा बनाया गया है। और वो बाथरूम हमारे निवर्तमान पार्षद जी ने अपना पर्सनल बाथरूम बनाया हुआ है, उसकी चाबी अपने पास रखते हैं। और मैं देखता हूँ मेरे पास उसके कई फ़ोटो हैं जिसमें ताला लगा हुआ है, श्रद्धालु परेशान हैं, उसमें कई लोग शौच भी कर रहे हैं, उसके मेरे फ़ोटो मेरे पास में है ऑलरेडी। मैं इसको अभी अपने आपके न्यूज़ चैनल पर दिखाऊँगा। आए दिन ताला लगा रहता है और ये समझ लीजिए कि वो बाथरूम खाली नाम का 100 पीस, और मेरे आँखों के सामने 10 साल में कम से कम वो बाथरूम 6 बार टूट गया और 6 बार बन गया, पर आज तक उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, कभी पानी नहीं, कभी कोई नहीं। अगर जैसे कि हमारे निवर्तमान पार्षद जी गणेश जी का चंदा करते हैं पूरे वृंदावन से, तब मेरे बाज़ार के लोगों ने उनसे कहा कि पार्षद जी आप लोई बाज़ार से हर दुकान से 100-100 रुपये लीजिए। जैसे आप पार्षद चंदा लेते हैं गणेश जी का, तो 100-100 रुपये से मेरे बाज़ार में कम से कम 100 दुकान हैं। अगर 10,000 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं तो कौन आदमी नहीं बैठेगा। पर करने की इच्छा हो तब ना कि हाँ हमको जो खोलना है। आप हमारे लोई बाज़ार में चल के देखिए, 10 साल से हमारे सत्ता पे काबिज हैं बाढ़ की पे, पूरे बाज़ार में एक अच्छी पानी की प्याऊ इनने लगवाई हो। तो मैं आज अपना
चुनाव लड़ने का मन बदल दूंगा पूरी तरीके से। पूरे बाढ़ में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। जब ये लाइटें लगी थी तो हमारे निवर्तमान पार्षद जी ने इनकी फ़ोटो डाली थी कि देखो मेरा बाज़ार आज दूधिया रोशनी बनाया हुआ है, पर आज सारी लाइटें टूटी हुई हैं। बंदरों का बढ़ता आतंक है। पूरे बाढ़ में सूअरों का इतना जमघट है जिसको मैंने कई बार अपने फेसबुक के माध्यम से नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त को टैग करके वीडियो डाली हैं, पर कोई समाधान नहीं। मेरे पूरे बाढ़ में पूरा बाढ़ नालियों के ढक्कन से ढका हुआ है, पूरी कीच अंदर भरी हुई है। मैंने कई बार कराने की सफाई कोशिश भी की, पर हमारे पार्षद जी के द्वारा निगम में शिकायत करवा के उन अधिकारियों की मेरे काम को रुकवाया गया, जिससे कि वो अधिकारी मुझसे बोले भैया आप प्लीज़ हमारे सामने मत आया करिए, हम काम अपने आप कर देंगे, आपके आने से हमारी शिकायतें होती हैं निगम में। तो वो इस कारण पीछे हट गई। पार्षद जी का कहना है कि उन्होंने लगभग 25 सड़कें बनवाई हैं और कुछ सड़कें पुअर योजना के तहत बनी हैं। जो अभी आपने बात कही थी लाइट वाली, तो लाइट भी वो पुअर योजना में लगी थी, ना कि पार्षद जी के द्वारा लगवाई गई थी। पुअर योजना एक इंटरनेशनल योजना थी जो आपकी नहीं सभी वार्डों में लगी थी। और सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप, जो उन्होंने जो 25 सड़कें बनवाई हैं? 25 सड़क, वो तो बहुत बड़ी बात है 25 सड़कों की। आप मेरे सामने अभी चली लोई बाज़ार में ये परचूनी की दुकान है पवन राजा पंसारी के नाम से, उसके सामने देखिए वो सड़क आज से कई बार ऐसे फूल जाती है जैसे गुब्बारा। अभी भी वर्तमान में आप जाके देख लीजिए, मैं अभी तत्काल आपको दिखा दूंगा, वो सड़क फूली हुई है। उससे पहले आगे के सुरवन का चौराहा है, वहाँ पर सड़क फूली हुई। टोटल भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी मैं अगर निगम में आता हूं तो जनता के पैसे की जो बर्बादी की गई है सड़कों के नाम से, उसको मैं उजागर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन सड़कों में हुआ भ्रष्टाचार। ना सड़कों को टाँचा गया, ना कुछ गया, बस रात को ही डाल के चैनल इनको बना दी, जिसका परिणाम आज ये है कि हमारे लुई बाज़ार में कभी पानी नहीं भरता था, आज नालियों के ढक्कन की वजह से पानी सड़कों पे आने लगा है। आप बरसात में कभी भी आके देखना, सारी गंद सड़कों की नाली पूरी ब्लॉक है और सड़क नीचे से फूल गई है। अभी आप देखिए आई जाके, ये सड़क नहीं बनी है, केवल इसमें मोटा भ्रष्टाचार हुआ है। पुअर योजना के तहत जो पैसा आया था बाहर से, उस पैसे को केवल ठिकाने लगाया गया है। आप बताइए, सड़कें फूल रही हैं, लाइट उखड़ी पड़ी हैं, बंदर उनके नीचे बैठे हुए हैं, प्लस उन खम्भों से आए दिन श्रद्धालुओं के बंदर पर्स ले लेके चढ़ रहे हैं ऊपर, और दुकान के नज़दीक से वो खंभे लगे हुए हैं। आज हर व्यापारी परेशान है, किसी का कपड़ा ले जा रहा है बंदर, किसी का कुछ ले जा रहा है। आप मुझे एक अखबारी कटिंग बता दीजिए या ऐसा कोई इंटरव्यू बता दीजिए जिसमें पार्षद जी ने बाज़ार में जो हमारे खंभे लगे हुए हैं इनको लेकर कोई शिकायत की हो, या नाली के ढक्कनों को लेकर कोई शिकायत हुई हो। क्योंकि जब से ये ढक्कन लगे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो ढक्कन आज तक नहीं खुले। ये मेरे चुनाव लड़ने की घोषणा से ही आज बाजार में सफाई हो रही है। अच्छा, आपका क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? आप किन मुद्दों को लेके आज मैदान में उतरे हैं? जो वार्ड नंबर 70 की जनता है वो आपको अगर विजयी बनाए तो किन मुद्दों पर विजयी बनाएगी जनता आपको? बहुत अच्छा सवाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुद्दे रहेंगे, मेरा वार्ड सफाई व्यवस्था में 1 नंबर पर, कहने से नहीं करके दिखाऊंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, सफाई, सड़क, पानी, बिजली, ये जनता के आम मुद्दे हैं, इनसे हट के बताइए। देखिए सफाई आप करने तो जाएंगे नहीं, अगर आप जीत जाते तो क्या आप खुद तो स्वयं करने जाएंगे नहीं? इतना बड़ा वार्ड है, सफाई तो वही सफाई कर्मचारी करेंगे। मुझको इन मुद्दों से अलग बताइए कि हाँ मैं इन मुद्दों से अलग, जो मेरे पास ये मुद्दे हैं, मैं इनको लेके जनता के बीच जा रहा हूँ। सफाई मैं नहीं करूँगा, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था के लिए टीम है ऑलरेडी, निगम के द्वारा एक टीम और है, उसका नाम है किंग। लखनऊ से पहले बीबीजी थी, अब किंग है। उनके माध्यम से आप देखना, एक डिसिप्लिन भी कोई नाम की चीज़ होती है, और उसमें मैं ये नहीं सोचूंगा मैं पार्षद हूँ, मैं खुद जाके उन नालियों को सफा कराऊंगा जब जनता देखेगी मुझको कि हाँ देखो पार्षद इससे कहते हैं। दूसरी बात, अपने वार्ड से शुगर मुक्त अपना वार्ड बनाऊंगा। जो धुआंधार मेरे बाहर गंदगी करते हैं, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने शुगर वीडियो में डाली है। तीसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा, आज मेरे वार्ड में 10 साल से सत्ताहीन है निवर्तमान पार्षद जी, एक भी व्यक्ति को साजी मंदिर से लेके सने विहारी तक के एरिया में कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला।
क्या डूडा के मकान नहीं मिलते हैं लोगों को? क्या उनके आयुष्मान नहीं कार्ड नहीं बनते हैं? क्या श्रम कार्ड नहीं बनते हैं? क्या वृद्धा पेंशन नहीं बनती है? जो हमारे निवर्तमान पार्षद ने बुकलेट बांटी है, आप वो बुकलेट मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास भी रखी हुई है। उस पूरी बुकलेट में आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पर कितने आधार कार्ड बने, कहाँ पर कितने श्रम कार्ड बने, कितनी वृद्धा पेंशन योजना बनी, कितनों को डूडा के तहत मकान मिले, और कितनों की ज़मीन जो पड़ी है बेचारा उनकी स्थिति खराब है, उनको 2.5 लाख रुपए किस्त के सहित मिले। ये मेरा मुद्दा रहेगा। मेरी निगम में जितनी भी योजना आएंगी सरकारी, मैं कसम खा के कहता हूँ वहाँ के बिहारी की, एक भी सरकारी योजना से अपने वार्ड के लोगों को वंचित नहीं रखूँगा। एक ग्रुप बनाकर सारी सूचना उनको भेजूँगा, कैंप लगा कर उनके पास जाऊँगा, रोज़ वार्ड का भ्रमण करूँगा जाके। चौथी मेरी योजना, मेरे वार्ड में यमुना मैया का काफ़ी बड़ा क्षेत्र आता है। मैं देखता हूँ, मैं घूमता हूँ भ्रमण करते हुए, बाहर से बेचारे श्रद्धालु आते हैं, कपड़े चेंज करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व उनको घूरते हैं बैठ के, मुझे बड़ा गंदा लगा ये वाली बात। तो मैं अगर जीतता हूँ तो अपने जमुना किनारे घाट जो मेरे वार्ड में स्थापित हैं, उन घाटों पर टीन सेट के लगवाऊंगा, जिससे महिला श्रद्धालु, हमारे आम श्रद्धालु उस टीन सेट के अंदर जाके अपने कपड़े चेंज कर सकें। आप टीन सेट की बात कर रहे हैं, मजाक लगता है मुझे तो ये, क्योंकि टीन सेट तो लगवा देंगे, क्या जमुना के उस गंदे पानी में ही नहाएंगी? क्या उस जमुना दूषित जो जल है उसी में श्रद्धालु आकर नहाएंगे? कल मैंने आपके इंटरव्यू के माध्यम से सुना था, आपने एक नाले का जिक्र किया था। वो नाला मैंने कल ही लिख लिया अपनी डायरी में। आपने कल कहा था कि आपके यहाँ से एक नाला जा रहा है, वो नाला मैंने कल ही लिख लिया। मैं पार्षद अगर बना, वो तो बनूंगा ठाकुर जी की कृपा से बना। तो मेरी सोच बहुत बड़ी है कि केवल मुझको एक जनता मौका दे दे, मैं उस छोटे से पद के माध्यम से मैं यहाँ की वो योजना सोच के बैठा हूँ, तो शायद मैं उसे करा पाऊँगा, बात रखूँगा लोगों के सामने। और कोशिश रहेगी जो नाला कल आपने बताया है, इस नाले को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कराया जाए। जमुना मैया में हम भी जाते हैं, श्रद्धालु भी जाते हैं, क्या आचमन लेना कोई हंसी खेल, मतलब आत्मा रो जाएंगी। मैंने कॉरिडोर के विरोध में भी अपनी एक वीडियो बनाई है, जल भर के दिखाया लोगों को कि देखो किस तरह इसमें कीच का पानी भरा हुआ है, कौन इसमें जमुना जल ले सकता है। तो मेरा मेन मुद्दा कल वाले आपके नाले को लेके रहेगा, और अन्यथा जो और मेरे नाले आ रहे हैं इसको लेकर मैं बड़ी मुहिम छेड़ूंगा, और मैं इन नालों को बंद कराऊंगा 1001% मेरी बाइट को आप सेव करके रखना, पूर्ण कोशिश करूंगा इस चीज़ की मैं। अगर आप नाला बंद करा देंगे तो पानी कहाँ जाएगा? उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। मैं तो कोई इंजीनियर तो नहीं, आप कह रहे हैं नाला बंद करा दूंगा। नाला बंद करा दोगे तो जो जल है, जो पानी दूषित पानी है, वो कहाँ जाएगा? या तो आपने उसके लिए कुछ पैराग्राफ बना रखा हो, कुछ सोच रखा हो, तो वो बताइए। हवाई फायर नहीं करिए। हवाई फायर हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो निगम में जाने के बाद मैं निगम में बैठूंगा। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मुझको उस चीज़ पर विचार विमर्श के जी नाला जमुना जी में जाने से कैसे रुक सकता है, वो उपाय बताइए मेरे को। हाँ, वही उपाय करूंगा जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो और नाला जमुना जी में भी न जाए, उसकी कोई रूपरेखा बने। क्योंकि देखो निगम में अच्छे अच्छे अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े सीनियर, कुछ इंजीनियर भी हैं, लोग पढ़ के अच्छे अधिकारी बने हैं, उनसे सलाह मशवरा लेके कि ऐसा कोई रास्ता तो होगा जो नाला जमुना जी में जाने से रुक सके। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं बनी है जिसकी कोई काट नहीं हो। देखिए, कांग्रेस के मेयर पद को लेके भी काफ़ी असमंजस है। दो प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, एक को निर्दलीय है तो एक पार्टी से है। जिसको पार्टी ने जिताया, पार्टी सिंबल दे रही है, वो तो निर्दलीय लड़ रहा है। अगर आप कांग्रेस से जीत जाते हैं तो क्या आप काम करा पाएंगे? क्योंकि देखिए, भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा की है। अगर जीतते हैं मेयर भाजपा से या कांग्रेस से जीतते हैं, कोई भी जीता, तो क्या आप काम करा पाएंगे? क्योंकि बहुत से पार्षदों का कहना होता है जब कांग्रेस से जीत के जाते हैं तो हमारा बहुमत कम है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या आप करेंगे फिर उस जगह? इसका एग्जाम्पल ये है, विधायक प्रदीप माथुर जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, पर काम कराने का उनके अंदर तरीका था। वो तरीका मैं अपनाऊंगा। मुझे पता है काम मुझे कैसे कराना और कैसे नहीं कराना है। मेरा कोई विनोद अग्रवाल जीते हैं, चाहे वो कांग्रेस का जीते, कोई जीते, मेयर सबका होता है मथुरा वृंदावन का। काम कैसे कराना है ये अपने अंदर काबिलियत होनी चाहिए। जैसे कि तत्कालीन विधायक प्रदीप माथुर जी जो अपनी गवर्नमेंट होते हुए भी सपा सरकार में, बसपा सरकार में काम करा कर लाए, जिसके काम आज आप मथुरा में देख सकते हो। उसी प्रकार, उसी तरीके से मैं समन्वय बनाकर
चाहे कोई मेयर जीते, मैं अपना काम कराऊंगा। किस तरीके से कराऊंगा जनता स्वयं देखेगी। आपने आवेदन किया था कांग्रेस से, और आपके साथ ही बहुत लोगों ने जो कांग्रेस से आवेदन किया था वार्ड नंबर 70 में, वो भी बागी हो चुके हैं, उन्होंने भी निर्दलीय भरा है। क्या वोट काट पाएंगे वो आपकी? देखो, मैं तो अपना रोज़ कन्विंसिंग कर रहा हूँ। दूसरी बात, निर्दलीय मेरे में तो केवल 6, कुल मिला के 6 कैंडिडेट हैं, उनको सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी वार्डों में तो किसी में 9 हैं, किसी में 7 हैं, सब अपने अपने भाग्य से लड़ रहे हैं। सबको लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है। कौन किसकी वोट काटेगा वो तो समय बताएगा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मुझे सिंबल मिला है चुनाव आयोग से, जिसकी मेरे पास स्लिप है। मैं सिंबल किसी से भीख की तरह मांग के नहीं लाया हूँ। मैं भी संविधान के तहत, चुनाव आयोग का गाइडलाइन के तहत सिंबल लाया हूँ। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कौन लड़ा रहा है, वो वही जाना। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपकी अगर देखें तो मुकाबला किससे रहेगा आपका? मेरा मुकाबला मुझसे ही रहेगा। मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ। मैं जनता का के विश्वास जीतने आया हूँ। जनता को देखता हूँ कि वो मुझे कितना विश्वास करेंगे, कितना मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं घर घर जा रहा हूँ, कल भी गया था, और घर घर पूरा सेवा कुंज किया, पूरा गोविंद बाग, पूरा सिंगारवट, सब लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और उन्होंने बताया कि भैया हम तो 8-10 साल हो गए, हमें तो कोई सरकारी योजना नहीं, कोई हमारा आधार कार्ड नहीं बनता है, केवल हवाई बातें हो रही हैं। हमसे पूछो ना, हमारा आधार कार्ड बना, कोई कहता हमारे लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया गया, कोई कहता हमको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ कहाँ से बात हो रही है। तो भैया हम तो अब क्या बदलाव चाहते हैं। तो मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि अगर मैं विजयश्री प्राप्त करता हूँ तो मेरा मेन मकसद एक ग्रुप बनाकर वार्ड में जो भी समस्या है उसका तत्काल प्राप्त समाधान। दूसरा, 2 घंटे पूरे वार्ड में मुझे रोज़ घूमना है जीतने के बाद भी, क्योंकि अगली बार मुझे रिकॉर्ड मतों से जीतना है। उसके लिए मुझे जनता का आशीर्वाद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनावी मुद्दे हैं, काफ़ी बड़े बड़े, जमुना की भी प्लानिंग है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सोचा है। सीसीटीवी की बात कही थी हमारे पूर्व पार्षद जी ने, और वो उनका कहना है कि अगर बंदर रहेंगे तो सीसीटीवी क्या, मैंने भी ये बात कही थी उनसे कि बंदरों के रहते हुए सीसीटीवी को आप कैसे कवर करेंगे। देखना होगा जे, अगर जे जीत कर आते हैं तो कितनी बातें इनकी सच्ची रहेंगी, या रहेगा हवाई फायर। और इन्होंने काफ़ी दिन से फेसबुक पर जो है काफ़ी विरोध किया है निवर्तमान पार्षद का। अगर ये जीत के आते हैं, जनता इनको आशीर्वाद देती है, तो कितना काम कर पाएंगे। जितना इन्होंने विरोध किया है, क्या उससे ज़्यादा ये काम कर पाएंगे, देखना होगा जे। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24 पवन ठाकुर के साथ।